नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लक्ष्य बी इनविजिबल पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, 15 सितंबर से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, डीपी कांस्टेबल के और यूपीएसआई के। तो आपको क्या करना है, फटाफट शेयर करना है सबको और रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिससे बैच जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो पाए। ठीक है, इतनी अनाउंसमेंट थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने कंप्लीट किया था रिवर सिस्टम के बारे में, अच्छे से सारी चीज़ें समझी थी। ठीक है, आप लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। ठीक है, हेडिंग जो है आइलैंड या द्वीप, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत के दो मुख्य द्वीप हैं या दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, या लक्षद्वीप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है अंडमान निकोबार की। ठीक है, उसके बाद फिर चर्चाएं करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि ऑप्टिकल फाइबर की जो लाइन है वो लक्षद्वीप से लेकर मुख्य भारत के बीच में डाली जाएगी, जिससे होगा क्या कि लक्षद्वीप को भी मुख्य भारत से कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, अगर रही बात अंडमान की, तो यहाँ पर एक साल पहले इस तरह की चीज़ें की जा चुकी हैं। चेन्नई जो भारत का मुख्य भूमि का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, ठीक है, या कह सकते हो कि तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है आपका हो गया पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, वहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर की लाइन डाली जा चुकी है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मैंने ये आज का टॉपिक चूज़ किया हुआ है। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। अब बात करेंगे भौगोलिक परिदृश्य की कि भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कितने आइलैंड हैं। तो इसमें दोस्तों 572 आइलैंड हैं या द्वीप हैं। ठीक है, लेकिन यूज में कितने आते हैं, यह कह सकते हो कि जनसंख्या किन पर निवास करती है, तो लगभग आपका 38 के आसपास हैं जो यूज में आते हैं या यहाँ पर जनसंख्या या कह सकते हो कि लोग निवास करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस द्वीप में लगभग जनसंख्या कितनी है। तो आपकी हो गई 3,80,000 के आसपास आपकी जनसंख्या है। ठीक है, 3,80,000 के आसपास आपकी यहाँ पर जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ की अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर जो भाषा है वो निकोबारी भाषा है। ठीक है, यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो निकोबारी बोली जाती है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो हिंदी भी जानते हैं, तमिल भी जानते हैं, ठीक है, और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बेसिक एग्ज़ाम में भी बनते हैं और एडवांस एग्ज़ाम में भी बनते हैं। आप यहाँ पर प्री के क्वेश्चन भी निकाल सकते हो और मेंस के भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और उसके बाद क्या करना है, फटाफट शेयर करना है। ठीक है, शेयर जितना ज़्यादा करोगे मज़ा उतनी आने वाली है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करेंगे कि जो निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब यहां पर इसके अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, यहां पर समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे यहां पर फंस जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ। ठीक है, अगर भारत का आ रहा है तो आपको अंडमान को लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपका आंसर बदल जाएगा। तब आप कहाँ से उठाओगे, तब आप तमिलनाडु से उठाओगे या कह सकते हो कि कन्याकुमारी से आप उठा सकते हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि भारत का जो ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है यानी इंदिरा पॉइंट, ये हमारी
जो भूमध्य रेखा है वहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, या कह सकते हो कि वहाँ से कहाँ पर स्थित है। ये आपका भूमध्य रेखा है, क्लियर। ये कौन सा गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। इसको दो भागों में ग्लोब को डिवाइड कर लिया गया है। अब इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, और ये वाला भाग जो है जहाँ पर भारत स्थित है इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना। यहाँ पर भारत स्थित है, और भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है यानी इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से लगभग 870 या 72 के आसपास किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत का जो ये द्वीप है, ठीक है, भारत का जो ये द्वीप है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हिमालय से। आप भी सोच रहे होगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो समुद्र में है और इतना दूर भी है, हिमालय से कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट है, ठीक है। बस फर्स्ट क्लास में दोस्तों हमने कहा था आप सभी लोगों से कि मैपिंग आपको आनी चाहिए, मैप आपको आना चाहिए और याद करके रखना सारी चीज़ें। अगर जिसने पढ़ी होगी बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो उससे भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, उससे भी बहुत अच्छा इंसान है वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हिमालय के बारे में एक छोटा सा मैप बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। छोटा सा मैप है समझाने के लिए, सॉरी, तो इसको समझना ज़रा अच्छे से। ये भारत है हमारा, और हिमालय जो हमारा स्थित है ये ऐसे फैला हुआ है, आप सभी को पता है। जब माउंटेन में पढ़ाऊँगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी समझ लो कि ये हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है, जो पूर्वी भारत है वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ लास्ट में उसके बाद क्या है, बंगाल की खाड़ी आ जाती है और एक देश पड़ता है, और उस देश का नाम क्या है, म्यांमार। और वहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, और पर्वत का नाम देख पा रहे होगे आप, अराकान पर्वत या अराकान माउंटेन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हिमालय से, ठीक है ना। कहाँ से कनेक्टेड है, हिमालय से, यानी इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बात किसकी करते हैं, सिर्फ अपने देश की करते हैं, इस वजह से उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। म्यांमार का एक पर्वत है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हिमालय से, और उस पर्वत का नाम क्या है, अराकान पर्वत, ठीक है। उसके बाद भी जो ये इसकी चट्टानें थी वो क्या हुई, पानी में डूब गई, या कह सकते हो कि समुद्र की जो तल था, सतह थे, वहाँ चली गई, ठीक है, पानी उसके ऊपर आ गया। अब क्या हुआ, चट्टानें नीचे ही नीचे फैल रही, समझ रहे हो ना, पानी यहाँ है, चट्टानें ऐसे आई, अब नीचे हो गए, नीचे नीचे फैल रही, ठीक है। हमें दिखाई तो पड़ नहीं रहा, हमें तो सिर्फ पानी दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, ठीक है। हुआ क्या, चट्टानें आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर आइलैंड या द्वीप बना लिया, जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे, हिमालय से। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब कुछ देख पा रहे हो आप, याद आ रहा, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको कि सर ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि डायनासोर देख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि डायनासोर का तो अंत हो चुका है, लेकिन फिर भी चलो इसको समझ लेते हैं, लग रहा है ना, मूवी में तो देखा ही होगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है हिमालय की पूंछ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हिमालय की पूंछ भी कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, समझना अच्छे से, हिमालय की पूंछ भी कहा जाता है। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई। अब बात करेंगे अंडमान निकोबार के उत्तर में जो देश पड़ता है उस देश को हम क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, और जो दक्षिण में देश पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोनेशिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अंडमान निकोबार जो है उसके उत्तर में कौन सा देश है और दक्षिण में कौन सा देश है, या पर्वतों के नाम पूछ लेते हैं, या कह सकते हो कि उस देश के आइलैंड के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अराकान पर्वत पड़ता है, अभी हमने बताया ये कहाँ पर है, म्यांमार में है, ठीक है। और एक कोको द्वीप पड़ता है, ये भी म्यांमार का ही द्वीप है, ठीक है। और कोको द्वीप, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। यहाँ पर सबसे पहला जो द्वीप पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ अंडमान, या कह सकते हो उत्तरी अंडमान, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को एक जल संधि अलग करती है, और उस जल संधि को हम क्या कहते हैं, कोको जल संधि या कोको
कोको स्ट्रेट भी कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। यानी म्यांमार को कौन सी जलसंधि अलग कर रही है, वो कोको जलसंधि है जो अलग कर रही है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में एक चोटी पड़ती है और उस चोटी का नाम क्या है, सैंडल चोटी। ठीक है, सैंडल चोटी। इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट लगभग है 7 से 850 मीटर के आसपास है। ठीक है ना, इसकी हाइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके साथ में एक द्वीप भी है और उस द्वीप का नाम क्या है, नारकोंडम द्वीप। क्या है, नारकोंडम द्वीप। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यह शांत ज्वालामुखी से बना हुआ एक द्वीप है। यहाँ पर पहले बहुत साल पहले ज्वालामुखी आए होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, वो शांत पड़ गए हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक सुषुप्त ज्वालामुखी से बना हुआ इसको शांत ज्वालामुखी से बना हुआ एक द्वीप भी मानते हैं, शांत ज्वालामुखी। ठीक है, क्लियर, कौन सा द्वीप, नारकोंडम द्वीप। अब यहाँ पर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मिडिल अंडमान की या मध्य अंडमान के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यह जो है यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। पहली बात इसको आप नोट कर लो। ठीक है, यह क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा, आपका मिडिल अंडमान। ठीक है, यहाँ की चोटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको कहते हैं माउंटेन डिओबली। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे, माउंटेन डिओबली। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दक्षिणी अंडमान की या साउथ अंडमान की, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ की सबसे पहले चोटी की बात कर लेते हैं तो माउंट कोयब है। क्लियर, माउंट कोयब है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, एक द्वीप पड़ता है जिसको कहते हैं नील द्वीप, नील। ठीक है, नील आइलैंड भी बोला जाता है और नील आइलैंड को सब्जियों का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सब्जियाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं या उत्पादन होता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सब्जियों का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अब बात जो बताने जा रहा हूँ वो है उसको समझना, इसे शहीद द्वीप भी कहा जाता है। मोदी जी ने नाम चेंज किए हैं द्वीपों के। ठीक है, 3 द्वीप थे, एक का नाम बता रहा हूँ, उसके बाद फिर जो नीचे आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नील द्वीप का नाम क्या है, शहीद द्वीप, इसको आप लिख सकते हो। क्लियर, अब इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर एक और आइलैंड है जिसको कहते हैं बैरन आइलैंड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। यहाँ पर अभी तक तो खैर नहीं ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसी चांसेस हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, इस वजह से भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों, बैरन आइलैंड। क्लियर, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर 2 छोटे छोटे आइलैंड है, एक को कहते हैं रॉस आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, इसके भी नाम चेंज हुए हैं। रॉस आइलैंड का कहा गया है नाम स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप। क्लियर, और रॉस को कहा गया है नेता सुभाष चंद्र जी जो थे, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रॉस आइलैंड का नाम रखा गया है, और हैवलॉक आइलैंड का नाम जो है वो स्वराज आइलैंड के ऊपर रखा गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रॉस जो है आपका वो सुभाष चंद्र बोस के नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, और जो हैवलॉक है वो उसको क्या कहेंगे, स्वराज। क्लियर, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। नील का नाम मैंने बता दिया, शहीद द्वीप। ठीक है, ये तीनों द्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम जो चेंज किए गए हैं इस वजह से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो बात आती है, ये एक पास पड़ता है दोस्तों, इसका नाम क्या है, डंकन पास। क्या कहते हैं इसको, डंकन पास भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान के पास या कह सकते हो डंकन के पास ही एक द्वीप पड़ता है जिसको कहते हैं सेंटिनल द्वीप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है वो इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, मतलब अगर किसी स्ट्रेंजर को देख लेती है तो मतलब बिना पूछे ही वो ये भी नहीं कहेगी हाथ ऊपर करो या कुछ भी करो। ठीक है, बिना पूछे ही तुरंत तीर कमान जो इनके पास होते हैं उससे ख़त्म। ठीक है, इतनी खतरनाक यहाँ पर जनजाति होती है। तो सेंटिनल जनजाति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये
अश्वेत होते हैं, छोटे कद के होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इस वजह से यह द्वीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कार निकोबार की, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रा कि अंडमान निकोबार को दो भागों में बांटा गया है। एक को अंडमान कहा गया, दूसरे को कार निकोबार कहा गया, ठीक है ना। तो अलग अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पर कार जो निकोबार आइलैंड है, इसको कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब यहाँ पर समझ लो, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कार को किससे अलग कर रहा है? लिटिल अंडमान से भी अलग कर रहा है, ठीक है ना। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे, एक यहाँ पर और चैनल है दोस्तों यहाँ पर, और उस चैनल का नाम क्या है? सोमबेरो चैनल, ठीक है। सोमबेरो चैनल यानी कार जो है और लिटिल निकोबार, ठीक है, कार और लिटिल निकोबार को कौन सा चैनल अलग कर रहा है दोस्तों? सोमबेरो चैनल। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर है ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार में एक छोटी है जिसको कहते हैं, या माउंटेन है, माउंटेन थ्विलर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके बाद ग्रेट निकोबार में ही है आपका इंदिरा पॉइंट। क्लियर? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके हम उत्तरी अक्षांश के बारे में हमने चर्चा कर ली थी अभी। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। अब इसके दक्षिण में यह कह सकते हो कि एक देश पड़ता है इंडोनेशिया, और उसका एक आइलैंड है जिसको कहते हैं सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा, ठीक है। कौन से देश का है? इंडोनेशिया का। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। अब आप सभी लोग समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर सब कुछ तो बता दिया, लेकिन राजधानी नहीं मिली कहीं अंडमान निकोबार की, ठीक है। तो राजधानी के बारे में चर्चा करते हैं। राजधानी जो दोस्तों है, ये देखिए आप, और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। एक बार मैं अभी फटाफट रिकैप भी कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जनजातियों के बारे में स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं ट्राइब्स। सेंटिनल जनजाति, जो अभी हमने बताया सेंटिनल द्वीप पर रहती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो हैं अश्वेत लोग रहते हैं, छोटे कद के लोग रहते हैं, ठीक है, जो मतलब किसी दूसरे स्ट्रेंजर या कह सकते हो अजनबियों को देख लेते हैं तो उनको देखते ही शूट कर देते हैं, ठीक है, मार देते हैं। मतलब इस तरह के लोग हैं, ये किसी को पसंद नहीं करते दूसरी जनजाति के लोग को, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम बात करेंगे जारवा, ठीक है। जारवा जो है, जारवा जनजाति के लोग दोस्तों यह बचे हैं लगभग 250 से 400, बहुत ही कम मात्रा में इनकी प्रजाति पाई जाती है, या इस तरह के लोग वहाँ पर रह गए हैं। कौन सी प्रजाति के लोग? जारवा। अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा, उसके बाद ग्रेट अंडमानीज हैं, ठीक है, ओंग हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं ओंग जनजाति को प्रदान की जाती हैं, राशन दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है, कि ओंग जनजाति या सांबेन जनजाति या जांगिल जनजाति के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए या 250 शब्दों में लिखिए, ठीक है। इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर हुआ? ओंग जनजाति के बारे में हम बात करेंगे तो इन जनजातियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है, इस वजह से यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैंपन जनजाति के बारे में बात करते हैं, यह सबसे आधुनिक माने जाते हैं, ठीक है। कोई भी लोग जो आते हैं, किसी भी देश से आते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से समझ लेते हैं, उनकी लैंग्वेज सीख लेते हैं, इस वजह से इनको सबसे आधुनिक माना जाता है। और 2014 के बाद से इन्हें वोटिंग का भी अधिकार दे दिया गया कि आप भाई वोट भी कर सकते हो, ठीक है ना, वोटिंग कर सकते हो, आप वोट कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले लास्ट में जांगिल जनजाति की।
ये जनजाति पूर्ण रूप से कह सकते हो विलुप्त हो चुकी है। बहुत दिनों से इस तरह की जनजाति के लोग नहीं देखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर एक बार रिकैप कर लेते हैं और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अंडमान निकोबार द्वीप के जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च करेंगे अच्छे से, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं हो सकती, लेकिन हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि उसके बारे में भी आप अगर पेपर देने जा रहे हो तो पढ़ के जाना, ठीक है। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। चलिए, अराकान पर्वत कहाँ पर है? म्यांमार में है। कोको द्वीप म्यांमार में है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कौन सा जो है जल संधि वो अलग करती है? कोको जल संधि है, अलग करती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनना है, श्योर बनना है, ठीक है। आप हाथ पे, सर पे, जहाँ मने वहाँ लिखवा लो। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने, 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, 150 बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उत्तरी अंडमान की। इसकी सबसे ऊंची चोटी की का जो नाम है वो क्या है? सैंडल चोटी, ठीक है। नारकुंडम द्वीप है जो आपका शांत ज्वालामुखी का एक द्वीप है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान उसके बाद हम लोग आएंगे मिडिल अंडमान में। मिडिल अंडमान की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। यहाँ की चोटी की हम बात करें तो माउंट डिओबली है, ठीक है। यहीं पर आपका नील द्वीप है जिसे सब्जियों का कटोरा भी कहा जाता है, और अगर इसके नाम की बात करें तो इसे शहीद द्वीप भी कहा जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की। दक्षिणी अंडमान की जो चोटी है वो माउंट कोयब है, ठीक है। और यहीं पर आपका रॉस आइलैंड है और आपका हैवलॉक आइलैंड है, ठीक है। रॉस का नाम क्या था? नेता सुभाष चंद्र जी के नाम के ऊपर रखा गया था इसका नाम। क्लियर हुआ। हैवलॉक का नाम क्या था? स्वराज द्वीप रख दिया गया है। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई। अब इसके बाद बात करेंगे, यहीं पर राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। यहाँ पर डंकन पास है जो आपका लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में अलग करता है। ये आपका साउथ हो गया, ये आपका लिटिल हो गया, ये आपका डंकन पास हो गया जो दोनों को अलग कर रहा है। क्लियर हुआ। यहीं पर सेंटिनल द्वीप भी है जहाँ पर सेंटिलीज जनजाति पाई जाती है। आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करेंगे आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है जो दोनों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल हो गया। इतनी बात आप आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद लिटिल अंडमान और आपका जो है ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, कार निकोबार और लिटिल अंडमान को सोमबेरो चैनल अलग कर रहा है। ये आपका कार निकोबार हो गया और लास्ट में ये नीचे आपका लिटिल अंडमान है। आई होप देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से। सोमबेरो चैनल अलग कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार, ठीक है, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक माउंटेन भी है छोटा सा, ठीक है, जिसको कहते हैं माउंट थ्विलर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है सुमात्रा द्वीप जो है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप लोग फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मेरा नंबर नोट कर लो, 4742, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फटाफट आप ले लो। अगर आप अपने हाथ से भी बनाते हो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो चलिए, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम जलवायु की बात करें तो विषुवत रेखीय जलवायु है, या कह सकते हो कि भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ अगर बारिश की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो दिसंबर महीने में यहाँ पर होती है, ठीक है। अगर यहाँ की फसलों की बात करें तो धान भी होता है यहाँ पर, लेकिन जो मुख्य फसल है वो यहाँ पर सुपारी, ठीक है, सुपारी,
ठीक है, पान सुपारी वाला सुपारी, ठीक है। और उसके बाद आपका नारियल हो गया। नारियल के बाद यहाँ पर मसाले भी सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं या पैदा होते हैं या उत्पादन होता है, ठीक है। मसालों में आपका हो गया लौंग, इलायची हो गया, गरम मसाले हो गए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर उत्पादित होती हैं, ठीक है। तो आई होप पसंद आई होगी चीज़ें सारी, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।